इसका जवाब देने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा डांटूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये ऐसा है कि ये वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अब वेस्ट में ये कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट 60, तो अभी तो आप खुद बच्चों में आते हो, तो अभी तो आपने गिव अप। हमारे यहाँ उसी के असरात है ना, जो दिख रहा है उसी के असरात हम पे भी आ रहे हैं। आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने ये मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी, मेरी एज इतनी हो गई है, आई एम 45, आई एम 50 या फला। देखिए, लाइफ बिगिंस एट 60। अब वो पहले जो कहते थे लाइफ बिगिंस एट 40, सो टुडेज 60 इज़ यस्टरडेज 40। आप वेस्ट की किसी लड़की को देखिए, 60 साल की लड़की को, वो आपको नज़र आएगी जैसे यहाँ की 16 साल की लड़की होती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि एक लड़की की शादी 18-19 साल में हो गई, 20-24-25 तक उसके कोई 3-4 बच्चे हो गए, अब वो खाला बन जाती है, वो गिव अप कर देती है, न बालों को, न कपड़ों को, न अपने वेट को, न। अच्छा, अगर करना भी चाहे बेचारी, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो करना चाहती हैं, अपना जिस्म, अपना वेट बरकरार, फ़र्ज़ करें वॉक करना चाहती हैं या जिम जाना चाहती हैं, विमेन जिम हैं, लेकिन उसके हस्बैंड कहते क्यों जा रही हो, मतलब अब मैंने शादी कर ली, अब किसके लिए तैयार हो रही हो? वो कहती है मैं आपके लिए, नहीं मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इस वजह से वो रोल, माँ का रोल, फिर नानी का रोल, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि बस खाने बनाओ, पराठे बनाओ, फला करो, इस तरीके से। हमें ये सोच चेंज करनी है कि 60, 70 ईयर्स, 90 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है जी, तो वो लड़की होती है, ये आपने करना है। अब आ जाते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों में लामहला ये चीज़ आ रही है, कॉस्मेटिकोरेक्सिया जो है, ये एक अभी इसे ऑफिशियली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम करार नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकती है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा वो हो रही है। पाकिस्तान में मैं ये कर रहे हैं, आज हमारा पहला प्रोग्राम होगा, क्योंकि किसी ने आज तक डिस्कस नहीं किया होगा। इसमें यह है कि छोटे बच्चे जो है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे ये फ्लॉलेस नज़र आना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जिन इन्फ्लुएंसर्स को मेडिकल, कॉस्मेटिकल और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं एज मॉडल्स या ये वो, अच्छा, उनको वो आगे करके या वो आगे जिस तरह फ़िल्टर्स वगैरह लगा के जिस तरीके से वो करते हैं, तो उनकी वजह से इनमें ये आ जाती है कि जी मेरी फ्लॉलेस स्किन हो, जैसे उन्होंने कहा कि फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए, हमारी कोई जिट्स नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई वो, हाँ, पिंपल नहीं हो, किसी किस्म की कोई चीज़, छोटा सा कोई पिंपल होगा वो बाहर ही नहीं जाएंगे, पेरेंट्स के साथ भी बात नहीं करेंगे, फंक्शन में नहीं जाएंगे, फर्ज करें किसी कज़न की शादी है, उसमें नहीं, मेरा तो ये सब इधर देख रहे हैं, मेरे इसको देख रहे होते, वो उसको तोड़ेगी या तोड़ेगा। अब तो लड़के और लड़की के फ़र्क नहीं रहा। सब इंसानी जिबलत में भी तो है, अगर आप कोई इस तरह के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, जब चेहरे पे कोई ना कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसे स्कार हो, या उसके लिए फिर किया क्या जाए? देखिए, स्कार होना असल में एक ये चीज़ है कि स्कार हो तो उसको हटाया जा सकता है। वो तो एक एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, स्कार बन गया या कुछ हो गया, कोई मेडिकल बीमारी हुई। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब आप एज वाइज है, अब एक्नी का कोई दाना निकल आया, कोई जिट वगैरह कोई निकल आया, तो अब उसको तोड़ने से आपकी स्किन जो है ना स्कार्ड होगी, उसको आप तोड़ेंगे तो उसकी वजह से अब वो, अगर आपको, अब क्या होता है, महफिल में जा रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, कहते देखो वो अपनी माँ के साथ है, देखो सब मेरी इसको देखा, हालांकि किसी को क्या पड़ी होती है, उसी को लग रहा है कि सब उसकी तरफ। तो ये वो जहनी तौर पे एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लोनलीनेस का शिकार होते हैं। फिर वो GRWM एक चीज़ है जो गेट रेडी विद मी, वो जो टिकटॉक वगैरह के लिए वो करते हैं, अब वो उसके कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें लेके आखिर वो फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इनकी ऑब्सेशन हो जाती है कि मैं ऐसे ना हूँ, अब अम्मी ने बुलाया खाना खा लो, नहीं मैंने नहीं खाना, वो स्नैपी हो जाती हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि हमें बच्चों को कॉस्मेटिक्स का नॉलेज देने से बेहतर है, या उनकी ट्रीटमेंट्स या उनको इस तरफ लाने से बेहतर है उनकी ब्रेन जो है वो डेवलपमेंट थोड़ी करें, या उनको ये सिखाएं, या उनको ये समझाएं, उनको इतनी अवेयरनेस दें, या उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो जैसे भी हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, और ताकि वो कॉन्फिडेंटली कहीं पर भी मूव कर सकें, उन्हें ये कॉम्प्लेक्स ना रहे कि हम अच्छे नहीं लग रहे, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी नहीं लग रही। तो कॉस्मेटिक्स से ज़्यादा बेहतर ये है। हाँ, असल में इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं। शायद दूसरे वाले से मैं बहुत ज़्यादा आपके इत्तेफाक करता हूँ। पहले वाले हम कहते हैं कि कॉस्मेटिक, हमको पहले वाले की चाहिए कि उसको और ज़्यादा एजुकेशन दें, अवेयरनेस दें
कि जनाब ये क्या चीज़ें हैं, ये कब इस्तेमाल हो सकती हैं, इसमें क्या क्या वो है। अगर अब मुझे मौका दिया जाए तो मैं कहूँ कि जी कोलेजन आपको किस वक्त क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ये नॉलेज उसको दी जाए, अगर उसको कहा जाए कि जी अब आपको कोलेजन, मेरे पास बच्चे आते हैं जी, 15 साल का बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा कि मुझे कहते हैं कि अंकल मुझे बताएं, फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू आए थे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बताएं कि मैं ये एंटी एजिंग के लिए, मेरा कोलेजन मेरे फेस के लिए मैं क्या करूं। अब उसको अगर एजुकेशन दी जाए कि कोलेजन है क्या, किस तरह बनता है, किस उम्र में कम होता है, किस उम्र में फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा बेहतर है। किस उम्र में वैसे ज़रूरत पड़ती है? ये पड़ती है जवानी में ही ज़रूरत पड़ती है। जवानी से मतलब ये है कि जब 30, 40, 50 से ऊपर हो जाए तो उस वक्त, बचपन में नहीं, जो 50-45 से, अच्छा 50-45 वो कह रहे हैं बचपन है, जवानी नहीं पड़ती है आफ्टर 60। तो 40 के बाद जवानी शुरू होती है, मतलब वो लड़कपन है, उसके बाद 60 के बाद जवानी शुरू होती है। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी तो आप बच्चे हैं जुनैद। वो तो बच्चे हैं, लेकिन इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? डॉक्टर साहब आप जो बातें कर रहे हैं सुनने में तो हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आपने हमें बच्चा बना दिया और हमसे जो बड़े हैं उनको आपने जवान कह दिया। लेकिन इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए किस किस को किरदार अदा करना होगा? क्योंकि जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इसी चीज़ को तो बेचती हैं। वो तो बल्कि चाहते हैं कि पैदा होते ही बच्चा उनकी कॉस्मेटिक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो उसके पीछे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। हम किस तरह से उनका सबसे बड़ा किरदार आपका है। आप दोनों जो है ना, आपका किरदार सबसे ज़्यादा मीडिया का। आप अवेयरनेस देते हैं, आप लेक्चर्स अरेंज कर सकते हैं, आपके पास आते हैं, आप हर वक्त बता सकते हैं कि जी यंग के लिए क्या होना चाहिए। अब कुछ लड़कियां हैं, फ़र्ज़ करें एक लड़की 60 साल की है, उसकी थोड़ी सी स्किन सैगिंग हो जाती है, फलाह हो जाती है, तो वो भी हम ये कह सकते हैं। अब तो देखिए ना, मैं आई एम इनटू स्टेम सेल्स, आई एम इन रीजनरेटिव मेडिसिन, तो हम एज न सिर्फ एंटी एजिंग के आप नज़र आए, वी डू एज रिवर्सल, यानी जो आपकी बॉडी, जो आपका सेल, जो आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज़ 20 years old रादर देन 90 years old। अब एक 90 years old गर्ल आप मुझे दे दें, अब साइंस में ये प्रोविज़न आ गई है, साइंटिफिकली एविडेंस, कि उसको एज को रिवर्स किया जा सकता है। तो 90 years old गर्ल को 20 years old गर्ल बनाया जा सकता है, और इवन अब नेक्स्ट 2 साल में, इंशाल्लाह 1.5-2 साल में ये कमर्शियली अवेलेबल होगा। अच्छा, ये जो मानूर बलोच हैं, हमारे बड़ों का क्रश थी, हमारा क्रश, फिर उसके बाद हमारे बच्चों का भी क्रश बन गई हुई हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ खा रही हैं, लगा रही हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म की एजिंग हमें नज़र नहीं आती? अच्छा, अगर बलोच है फिर तो मेरी कज़न ही हुई, तो मैं नहीं जानता, मैं देख लूँगा। नवासे नवासियाँ हैं उनके। अच्छा। और यंगेस्ट नानी तस्वुर की जा रही हैं, वो मेरे ख्याल में कुछ 60-70 एज होगी उनकी अराउंड। देखिए, खूबसूरत नज़र आना, चाहा जाना, ये हर एक की ख्वाहिश है, ये हमारी जिबल्लत है, ये हमारी नेचर है, हमारी इंस्टिंक्ट्स में शामिल है। इवन जानवरों में, अगर हम एक बिल्ली का बच्चा लें, आप उसे प्यार करें और मैं उसे जूती मारूं, तो वो वहाँ से आप उसे छोड़े उनकी तरफ भाग के जाएगा, मेरी तरफ नहीं आएगा। तो ये इंसान की जिबल्लत है, और हम में तो ज़्यादा ही है, चाहा जाना, खूबसूरत नजर आना, और इसके लिए करने चाहिए आप प्रॉपर लोगों से। अब हम आ गए एंटी एजिंग में हैं, हमारे पास रोज़ाना लोग आ रहे हैं, उनको हम उनकी एज, उनके जो कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल है, उन सब के मुताबिक हम एक होलिस्टिक उनको वो देते हैं। जिसको स्टेम सेल्स की ज़रूरत है उसको स्टेम सेल्स भी देते हैं। लेकिन आप ये एहतियात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, स्टेम सेल्स का और एक्सोसोम्स वगैरह का, तो ऑथेंटिक नहीं है चीज़ें। अगर आप गलत चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको। तो सब अगर आप थोड़ी सी रहनुमाई भी कर सकें कि ऑथेंटिक है जिसके पास आप जा रहे हैं, ये ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं, उसकी निशानी क्या होगी, कितना जेब पे भारी है, प्रोसेस क्या है, वो इंजेक्शन होते हैं, कितनी देर में प्रोसेस कंप्लीट हो जाए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में 2 जगहों से ही स्पेशल जो स्टेम सेल्स हो रहे हैं, वो भी मखसूस लिहाज से हो रहे हैं। बाकी जो मार्केट में कहते हैं कि जी हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं, कोरिया से मंगवा रहे हैं स्टेम सेल, ये सारा झूठ है। यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट स्टेम सेल्स, ठीक है जी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते। हाँ, अब इसमें 1000 किस्म की चीज़ें होती हैं। हम ये करते, पहली बात तो ये कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड से ली जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की कॉर्ड होती है जो माँ के साथ अटैच होती है, खुराक जिससे लेते हैं,
उसमें स्टेम सेल्स, सारे स्टेम सेल्स होते हैं, उससे लेके हम बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। उसमें हम जब लैब में बनाते हैं उसको iPSCs कहते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स। तो अब फ़र्ज़ करें किसी के आपकी नानी, दादी या दादा की घुटना ख़राब है तो हम उसमें घुटने में डाल देते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं जो कि अभी तक अप्रूव्ड लैब पाकिस्तान में बहुत, मतलब या तो एक दो जगह मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उन 2 जगहों में अप्रूव्ड लैब्स है, लेकिन वो भी ये काम नहीं करते कि स्टेम सेल्स सप्लाई करें। लाहौर में एक इदारा है जिससे हम स्टेम सेल्स प्रोवाइड करते हैं पूरी, अगर 2-3 डॉक्टर्स कर रहे हैं उनको उस इदारे से बाकायदा ऑथेंटिक मिलती है। ठीक है जी। बाकी जिसके पास भी आप जाएंगे, आप इंटरनेट पे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। बिल्कुल, गुमराह करने वाले लोग ज़्यादा हैं, बल्कि ऑथेंटिसिटी कम है। अच्छा डॉक्टर क्यों, अगर हम थोड़ा सा एज वाइज बात कर लें, कितने टाइम से ये लगवाए जा सकते हैं एक्सोसोम, एक्सोवैक्स, या जो आप स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं, किस एज से आपके लिए वो सूटेबल हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप लगवा सकते हैं? इसका थोड़ा सा रोल ज़्यादा कर लेते हैं हम, इसको बजाय पिन पॉइंट करने के हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर विजन। ठीक है। ये होते क्या है, ये किसी भी जो स्टेम सेल्स होते हैं उसके 2 फंक्शंस होते हैं। ठीक है। एक ये है, ये जब भी जाते हैं कोई भी डिजीज्ड, डैमेज्ड और डाइंग सेल हो, दे गो एंड रिप्लेस देम। एक तो रिप्लेस करते हैं, दूसरा फिर वहाँ बैठ के रेप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, 2 से 4, 4 से 8, रीग्रोथ करते हैं। अब फर्ज कर लें, तो अब हम इसको लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। आप सिर्फ बात कर रही हैं कि लुक्स की बात कर रही हैं या एंटी एजिंग की बात कर रही हैं, इस पे आपको तो जो भी, अगर फर्ज करें स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उसमें, अब किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स तो उसमें किसी वक्त भी हो सकती है, किसी भी बॉडी पार्ट में। आजकल ज़्यादातर जो हमने लोगों ने दवाइयाँ वगैरह इतनी दी हैं, कीमो की, होम्योपैथ्स वगैरह की, इतनी, हर पाकिस्तान में ये 3-4 मसले बहुत ज़्यादा हैं। एक, हर दूसरे बंदे की किडनी फेलियर में जा रहा है, आप देखें कितने ज़्यादा डायलिसिस सेंटर्स वगैरह खुल गए। दूसरे अगर आप देखें कि सबके लिवर, जिसको देखो हेपेटाइटिस हुआ है, जिसको देखो लिवर के फंक्शंस डिरेंज्ड हैं। थर्ड है हार्ट अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। इन सबके लिए कारामद है, बहुत ज़्यादा नौजवानों को, यंग लड़के लड़कियों को हो रहा है। आप सोच सकती है कि 18 साल लड़के को हार्ट अटैक हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद आ जाती है स्ट्रोक्स, अजीब अजीब तरीक़ों से ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक्स की वो हो रहे हैं। और एक और चीज़ के मैदे, इनके जो स्टमक है ना जी, वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और स्टमक इज़ योर लाइफ,